ओम शांति। बाबा के इस तपोवन में, मधुबन वरदान भूमि में आप सभी इस जनवरी मास में विशेष तपस्या के लिए आए हैं। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा की इस चरित्र भूमि में, कर्म भूमि में ऐसी तपस्या करने का चांस मिलना और ऐसे समय पर, जबकि चारों ओर आप सब सुन रहे हो, बहुत तनावपूर्ण वातावरण है। सब भयभीत हो रहे हैं, क्या होगा, और बाबा के बच्चे तपस्या कर रहे हैं। हम सब जो भी कर रहे हैं, जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, पढ़ाई है, तपस्या है, कोई भी कार्य जो हम सब ब्राह्मण आत्माओं को संगम युग पर मिला है, सबके पीछे एक ही लक्ष्य है कि हम सब संपूर्ण पावन बने। बाबा पतित पावन इस सृष्टि पर तभी आते हैं जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, विकारी बन जाती है। बाबा कहते हैं मेरा केवल एक ही काम है, पतितों को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। और इतने समय से बाबा ये कार्य कर रहे हैं। अपने बच्चों को तैयार करके अपना साथी सहयोगी बनाया। इस विश्व से अपवित्रता का नाम निशान खत्म हो जाए। हम सब उसी लक्ष्य से, जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, पुरुषार्थ है, वो सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि मुझे संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन बाबा जब कहते हैं तो केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है। ये तो एक मेन काम महाशत्रु, जिस पर आज बाबा ने बहुत मुरली के अंदर अटेंशन खिंचवाया है। क्योंकि 63 जन्मों से, जब से देह अभिमान शुरू हुआ, इस विकार ने ही बहुत अधिक परेशान किया आत्माओं को। इसके कारण ही कितने युद्ध हुए हैं, कितनी लड़ाइयाँ हुई, राजाओं महाराजाओं की राजाई तक इस विकार के कारण चली गई। अब अंतिम समय में, एक ही जन्म में हम सबको अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना, जो आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है, संपूर्ण पवित्रता, उसको धारण करना। बाबा कितना पढ़ा रहे हैं कि बच्चे, जैसे देह अभिमान नेचुरल हो गया है, नेचर बन गई है, ऐसे देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए। क्योंकि देह अभिमान का पहला रूप जो है वो महाशत्रु काम विकार के रूप में ही आता है। और उसके कितने संकल्प विकल्प चलते हैं, कितनी युद्ध होती है। कई ब्राह्मण आत्माएं भी इसी युद्ध में हारती हैं। इसलिए इस पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। इसके महत्व को समझने की जरूरत है। क्यों बाबा इस पर इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं, जो कलयुग के बाद सतयुगी दुनिया आनी है, उस सतयुगी दुनिया की पूरी नींव पवित्रता पर आधारित है। पवित्रता के आधार से ही आत्मा परम पूज्य बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है,
सातों गुण आत्मा के अंदर संपन्न हो जाते हैं। इसलिए सतो प्रधान स्टेज बनती है और सतो प्रधान स्टेज में प्रकृति उसकी सेवक बनती है, दासी बन जाती है। जब द्वापर युग शुरू होता है तभी भी जो पूज्य आत्माएं संगम पर पुरुषार्थ करके संपूर्ण पावन बनी, उनकी ही जड़ प्रतिमाएं पूजी जा रही हैं और उनकी मूर्तियों से भी आत्माओं को बहुत कुछ प्राप्तियां हो रही हैं। दर्शन से भी आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संगम युग पर बाबा मिले और बाबा ने अपने बच्चों को एक लक्ष्य दिया। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, जब स्थापना हुई और स्थापना के समय जब साक्षात्कार शुरू हुए, उसमें श्री कृष्ण के ही साक्षात्कार हुए, सतयुग के साक्षात्कार हुए और उसमें लक्ष्य मिला कि आपको ऐसा बनना है। बनना है तो उसके लिए दो ही नियम बताए गए, एक पवित्र जीवन जीनी है, कामजीत बनना है, और दूसरा शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। इसी दो बातों के कारण जिन आत्माओं ने इसमें दृढ़ता से अपनाया, पालन किया, उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ा। बाबा को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। जितनी गालियां बाबा ने इस विकार के पीछे खाई लोगों की, शायद कोई ने आज तक खाई हो, क्योंकि बाबा ने अपने लौकिक में अपनी बच्चियों की शादी की और ऐसे ऐसे बड़े घराने में की जो उनके परिवार के लोग मुखिया थे। निर्मल शांता दादी का जो ससुराल घर का परिवार था, बड़ी दीदी का भी परिवार था। तो इस प्रकार इनके संबंधी जब विरोध किया इसके ऊपर, तो सबने यही कहा कि बाबा आपका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, लक्ष्य बहुत महान है, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं इसी के कारण हर घर में झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं कि कलयुग के अंदर चारों तरफ जब विकारों की आग लगी हुई है, सब लोग पतित विकारी हैं, वैसे समय में आप इतना बड़ा ज्ञान देके काम महाशत्रु कह रहे हो। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं नहीं कहता हूँ, आपकी गीता भी यही कहती है। गीता ही ज्ञान, गीता का ज्ञान ही काम क्रोध को नरक का द्वार कहता है। पढ़ा है, पढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक किसी ने इसको समझा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया, और अब स्वयं भगवान ये बात कह करके अपने बच्चों को पक्का करा रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को कैसे कहूँ कि इस पर थोड़ा सा ढील दे दो। बाबा कोई कहते थे सिर्फ ये बात कहना बंद कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाबा इस पर बहुत पक्के थे, कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े। कितने सितम हुए हैं, आप सबने सुना होगा बहनों के ऊपर, कितने कितने दिनों तक तालों में बंद करके रखा, कितना मारा है, कितना सताया होगा इस काम विकार के कारण। लेकिन बहनों ने इतनी दृढ़ता के साथ निश्चय हुआ कि भगवान कह रहे हैं, भगवान मुझे ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं, मुझे इस व्रत को पालन करना ही है। केवल एक ही शब्द लिखवाया बाबा ने, पत्रों में लिखवा के ले आओ अपने परिवार वालों से कि मैं ओम मंडली में ज्ञान अमृत पीने जाती हूँ। इसी एक शब्द में ही सब कुछ समाया हुआ था। जब ज्ञान अमृत पीना है तो हम विष की लेन देन नहीं कर सकते। ये काम विकार विष है और इस विष की लेन देन हम नहीं कर सकते। इस पर ही सब प्रकार के बवाल हुए, सब प्रकार के हंगामे हुए। लेकिन बाबा अपने इस नियम में, इस मर्यादा में इतने दृढ़ रहे, इतने पक्के रहे, कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें कोई को लूज नहीं होना है। और उसके आधार से इस विद्यालय की
स्थापना हुई है, उसकी ये नींव है, इसकी जड़ है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर कोई आत्मा किसी भी कारण से इस नियम में अलबेली होती है तो उसको भगवान माफ नहीं कर सकता और सब माफी मिल सकती है। इसलिए सभी को बहुत दृढ़ता के साथ इस विशेषता को, इस महत्व को, पवित्रता के महत्व को समझने की जरूरत है। कोई भी प्रकार का अगर अलबेलापन है, कारण तो कई हैं। आज की दुनिया ही एक अलग रास्ते पर जा रही है और हम उसके विपरीत रास्ते पर चल रहे हैं, तो जरूर उसमें कुछ मेहनत होगी, कुछ सहन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए, ये है धरत परिये धर्म न छोड़िए। ये दोनों स्लोगन इसी एक व्रत के लिए ही हैं। धरती पर भी पड़ना पड़े, प्राण भी देने पड़े, लेकिन हम अपनी पवित्रता में समझौता नहीं करेंगे। इतना पक्का कराया बाबा ने। इसलिए आप सब इस बात को अंडरलाइन करना। कई लोग एक दूसरे को देख करके अलबेले हो जाते हैं, कहते इसने भी हार खा ली, ये भी चला गया, ये भी शादी कर लिया, इसने भी ऐसा कर लिया। बाबा कहता बच्चे किसी को मत देखो, इसकी कई गुना सजा है। जैसे श्रेष्ठ कर्मों के पुण्य का बहुत बड़ा फल मिलता है, ऐसे एक काम विकार से हार खाने की बहुत कड़ी सजा मिलती है। वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। और कई बार बाबा के एक शब्द सुना होगा, उसकी की कमाई चट हो जाती है। जो कमाई की है, जो पुण्य जमा किए हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम सभी इसके महत्व को समझें, इसमें अलबेलापन न हो, बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए। आज तो बाबा ने कहा ये काम विकार जब बेताला बना देता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत युद्ध करते हैं, थक जाते हैं। लेकिन बाबा कहता बच्चे थको मत, कुछ भी सहन करना पड़े, कितने भी तूफान आए तुम्हें पार करना है। लेकिन तूफान ना आए उसकी विधियां हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि जब तक यंग एज होती है तब तक कई प्रकार के हार्मोन्स जब डेवलप होते हैं और विकारी बीज से जन्म मिला है, इसलिए इस विकार को जीतने में मेहनत लगती है, युद्ध होती है। डरने की, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा हमें अपने विचारधाराओं को परिवर्तन करने की जरूरत है। इसके महत्व को समझना है, क्यों बाबा इतना जोर दे रहा है, क्यों कह रहा है। अगर हम उस विषय को समझ जाएंगे तो सहज रीति से ये स्वाभाविक संस्कार बन जाएगा। इसके लिए अपनी ऊर्जा को, शारीरिक मानसिक शक्तियों को मुझे यूज करने की जरूरत है। अगर यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऊर्जा है, रचना की ऊर्जा है। संसार इसी आधार पर चल रहा है कलयुग का, और बाबा अपने बच्चों को इसको रोकने की बात कह रहे हैं कि इसको बंद करो, स्टॉप करो। तो ये जो हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा है, रचना की ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रयोग होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। अपनी शक्तियों को कहीं न कहीं खूब अच्छी तरह से बिजी करके सफल करो। कहीं पर भी मन और बुद्धि को फ्री छोड़ करके अलबेले नहीं बनना। और आजकल साधन ऐसे हैं जो मानसिक पवित्रता में बहुत बड़े विघ्न रूप बने हुए हैं, और उसका मूल कारण आज साइंस के साधनों ने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट किया हुआ है। अंडरलाइन करके देखना जो मैं कह रहा हूं कि आज मोबाइल में जो आप हम सब सुनना चाहते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, कितनी अश्लीलता उसके अंदर है। ठीक है, बाबा ने हमें सेवा के, अपनी उन्नति के साधन भी दिए हैं, यूज भी करने की छुट्टी दी है, लेकिन अगर गलत बटन दब गया तो विचार अशुद्ध हो जाएंगे, स्वप्न अशुद्ध हो जाएंगे। आपकी मानसिक पवित्रता सबसे पहले
खंडित हो जाएगी। इसलिए बहुत अटेंशन देना, ये परहेज की जो बातें हैं कि जो आपकी इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली चीजें हैं, जो आपको तूफान मचाने वाली चीजें हैं, न देखना है, न सुनना है, न ग्रहण करना है, खाना पीना भी नहीं ऐसा जो हमारी इंद्रियों में उत्तेजना आ जाए, आवेश आ जाए, आवेग आ जाए। आज जितने अपराध हो रहे हैं, जितने अपहरण हो रहे हैं, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, मानव आत्माओं की उत्तेजना है, आवेग है। आवेग को कंट्रोल नहीं कर पाता, छोटा है बड़ा है, कैसे कैसे गलत काम उससे हो रहे हैं, कितनी पाप हो रहे हैं, कितने भी कायदे कानून सरकार बनाती है, सजा के प्रावधान करती है, फांसी तक देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी ये अपराध रुक नहीं रहा है। सब समाचार जानते हो। कहीं न कहीं से इस विकार के अधीन होकर के आत्माएं परवश हो जाती हैं, और वो परवश हो करके इस विकार की अधीनता से कई गलत काम कर रही हैं, और फिर पश्चाताप होता है कि अरे थोड़ा समय कंट्रोल हो जाता तो कुछ नहीं होता। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अगर अतीन्द्रिय सुख का, इस ब्राह्मण जीवन का, योग का सच्चा आनंद लेना चाहते हैं, परमानंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो हमें इस व्रत को कहीं भी ढीला नहीं करना है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, मन, वचन, कर्म, सबकी पवित्रता जरूरी है। सब पर ध्यान देना, क्योंकि हम एक विकार को नहीं जीत रहे हैं, हम पांचों विकारों पर जीत प्राप्त करने की मेहनत कर रहे हैं। पुरुषार्थ ही हमारा ये है, लक्ष्य ही ये है कि हमें संपन्न संपूर्ण बनना है। किस बात में? कुछ कहना है क्या? तो सहज योगी जीवन, इतनी श्रेष्ठ अतीन्द्रिय सुख वाली जीवन, अगर मेहनत और मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण केवल इसी विकार में कहीं न कहीं अलबेलापन है। इसको हमें संपूर्ण जीतने के लिए कुछ अपने आप से नियम बनाने चाहिए, बहुत दृढ़ता से प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए, वायदे बाबा कराता है, संकल्प लेने हैं। कुछ भी हो जाए, हम अपने मन और बुद्धि को आज के संसार समाचार से मुक्त रखेंगे। कोई भी इंटरेस्ट अगर है देखने का, सुनने का, पढ़ने का, तो वो मन को स्वच्छ नहीं रखेगा। हम सब होली हंस आत्माएं हैं, परम पवित्र आत्माएं हैं। संकल्प करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को साथ दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। बाबा के साथ का अनुभव करो। जितना समय हो सकता है अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास करो। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं, इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं राजा हूं, सबसे पहले मन का राजा। मन जिसके कंट्रोल में आता है वो स्थूल इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं, उनकी उत्तेजनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। लेकिन मन बड़ा चंचल है, उसको ही हमें पढ़ाना है, उसको ही हमें सुधारना है, उसको ही हमें अच्छे विचारों का भोजन देना है, और बार बार अपने स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना है। ये सम्मान लेना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैंने कल्प कल्प इस विकार पर विजय प्राप्त की है, मैं ही देवता बना हूं और मुझे ही बनना है। जब इस सम्मान में हम स्थित रहते हैं और आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करते हैं तो ये कर्म इंद्रियां अपने आप हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। अब व्यभिचारी याद का अभ्यास करो। ये केवल मेल और फीमेल की बात नहीं है,
कहीं पर भी किसी की आपस में संबंध बन जाते हैं, चाहे फीमेल फीमेल, चाहे मेल मेल। जहां आकर्षण है वहां अपवित्रता है, वहां ही लगाव और झुकाव शुरू होता है। किसी की विशेषताएं भी आकर्षित करती हैं, किसी के बहुत गुण अच्छे हैं, सेवाएं अच्छी हैं, और आकर्षण होते होते उसकी समीपता बढ़ती है, और समीपता बढ़ते बढ़ते इस विकार की प्रवेशता होती है। इसलिए ध्यान देना, अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई विशेष अच्छा लगता है तो बाबा कहता है कुछ न कुछ दाल में काला है। क्यों अच्छा लगता है विशेष? सब अच्छे हैं, बाबा ने सब के अंदर कोई न कोई विशेषता भरी है। उन विशेषताओं को देखो, विशेषताओं को स्वयं में ग्रहण करो। विशेषता संपन्न बनना है, हमें विशेषताओं पर प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित केवल एक बाबा पर होना है। इसलिए अव्यभिचारी याद, एक वृत्ता स्थिति, एक वृत्ता। हम सब ने बाबा को देखा है, और बाबा को देख करके हम समर्पित हुए हैं, बाबा को देख करके आप सब ज्ञान में आए हैं। कोई भी आत्मा को, और विशेष करके कमजोर को नहीं देखना। जब कमजोर को देखेंगे तो कमजोरी वार करेगी। जो शक्तियां हैं, जिन्होंने पार की है, जिन्होंने इस व्रत में इतनी दृढ़ता से, देखो आज हमारी दादी प्रकाशमणि कुमारी थी, और कुमारी जीवन में इतनी पवित्र स्वरूपा देवी, जरा भी कहीं भी कोई उसको गलत नजर से भी नहीं देख सका। शिव शक्ति, काली, दुर्गा उस समान में रह करके अपने इस पवित्रता की स्टेज को बनाया। खुद भी कहीं लूज नहीं हुई और कोई की भी नजर उनके ऊपर नहीं गई। इतना अपने को पवित्र आभा मंडल में रखा। कोई की गलत दृष्टि आपके ऊपर क्यों जाए, किसी के ऊपर भी क्यों जाए। अगर वो आभा मंडल से बाहर निकलता है, देहाभिमान में रहता है, किसी भी प्रकार का फैशन है, श्रृंगार है, दिखावा है, शरीर की कोई भी प्रकार की, उस पर ही लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए हम सबको बाबा ने बहुत सिंपल रहना सिखाया है। सादा जीवन, उच्च विचार। कहीं पर भी कोई चीज में, किसी भी चीज का आकर्षण न मुझे हो और न मेरी चीज को देख के कोई दूसरा आकर्षित हो जाए। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, ये चीज बहुत अच्छी है इसके। तो अच्छाई प्रभावित करती है, किसी का रूप और रंग खींचता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। कोई को भी देखो ये आत्मा है, भ्रकुटी आसन पर विराजमान है। जितना समय हो, अगर आप अपनी इंद्रियों को वश करना चाहते हैं, तूफान से बचना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी। जब समय मिले शरीर से अलग होने का अभ्यास करो। ये 5 तत्वों का शरीर पतित है, विकारी है, हम सब जानते हैं, और इसके अंदर आत्मा बैठ करके निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रही है। पहले तो यहां ही अंतर आता है कि एक तरफ आत्मा संपूर्ण पावन बनने का लक्ष्य लेकर के चल रही है, और शरीर कहीं न कहीं विकारों से उत्पन्न होने के कारण विकारी है, पतित है। इसलिए इस शरीर को छोड़ने का अभ्यास करो। छोड़ने का अभ्यास माना आत्मा निकल के नहीं जाएगी कहीं, लेकिन ऐसे लगे कि जैसे मैंने इस सारी इंद्रियों से अपनी शक्ति को समेट लिया और अपने भ्रकुटी में स्थित हो गया। मालिक यहां बैठा है और यहां से पूरी इंद्रियों का कंट्रोल कर रहा है। भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं आत्मा हूं, और मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई। कुछ भी हो, कितना भी अच्छा हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, हर प्रकार का मददगार हो, ये अपना भाग्य बना रहा है, मुझे इसका पर्सनल कुछ नहीं चाहिए। कई बार कोई चीज दे करके, कोई चीज में सहयोगी बन करके लोग अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, और जहां प्रभाव किसी का पड़ गया वहां दबाव शुरू हो जाता है। क्योंकि वो कहेगा, पहले प्रभाव डालेगा, फिर उसके बाद कुछ न कुछ अपनी बात मनाना चाहेगा, और फिर वहां लगाव और झुकाव शुरू हो जाएगा। फिर वहां पर कहते हैं ऐसे कैसे बात निकल गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और बाबा कहता धुआं निकला है तो कहीं चिंगारी तो कुछ होगी।
अब इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। कई बार होता है, अनुमान भी लोग लगाते हैं, ईर्ष्या के वश, अनुमान के वश, एक दूसरे को नीचा दिखाने के वश भी इसी बात में लोग कलंक लगा देते हैं, कह देते हैं। बाबा के ऊपर कितने कलंक लगे, ब्रह्मा बाबा के ऊपर डायरेक्ट लगे, हम लोगों की क्या बड़ी बात है। किसी से हंस के बात कर दो, किसी से ऐसे मुस्कुरा के बात करो, लोग कहेंगे पता नहीं इनका क्या कनेक्शन है, क्योंकि जैसा खुद है वैसा ही दूसरे को देख रहा है, जैसी उसकी भावना है वैसे उस नजर से सबको देखता है। लेकिन हम सब पक्के रहे मर्यादाओं में। मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार हैं, कुछ भी हो जाए। ईश्वरीय मर्यादा की जो बाउंड्री है, मुझे उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। मर्यादा बनाई है बाबा ने, और इस विद्यालय की मर्यादाएं शुरू से लेकर के दृढ़ता से बहनों ने पालन की है। जो हमारी निमित्त हैं, जो दादियां रही, और उन्होंने हम सबको पक्का कराया कि ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना। भले साथ रहो, सेवा करो, हम कोई सन्यासी वैरागी उदासी नहीं है, पारिवारिक जीवन है हमारा, हम साथ रहते हैं, लेकिन साथ रहते ये नियम है, इनको पालन करना है। ज्यादा हंसना, अकेले में बैठ के बातें करना, अकेले में पत्र व्यवहार करना, रात को 10-11 बजे उनसे फोन पर पर्सनल बात करना, ये सब क्या है? छिप करके बात करना, कोई सुन न ले, क्यों? ये सब लगाव झुकाव के चिन्ह हैं। इस पर जितना हम अंडरलाइन करेंगे कि क्यों हम किसी से ऐसी पर्सनल टॉक करते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, लेन देन करते हैं, कोई चीज सौगात दे दिया, कोई चीज दे दिया, संबंध बना दिया, और वो संबंध नहीं, वो बंधन बन गया। वो बंधन ही दुख दे रहा है। इसलिए पवित्रता की बहुत गहरी गहरी परिभाषा बाबा सुनाता है। बहुत सारी मुरलियां चली, और मैं समझता हूं सीजन की 48 साल में आपको 48 मुरलियां मिल जाएंगी अव्यक्त बाबा की पवित्रता के ऊपर। किताब भी बनी है, इतनी मोटी बनाई है। अगर संकल्प में भी दुख और अशांति का अनुभव हो रहा है, योग में मेहनत का अनुभव हो रहा है, कहीं न कहीं पवित्रता खंडित हो रही है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है, और अगर इस जननी को हमने पालन किया है, हमारे साथ है, वो माँ हमारे साथ है, तो बच्चे उसके पीछे पीछे हैं। सुख और शांति साथ साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमारा सुख गायब हो गया, हमारी शांति गायब हो गई, बुद्धि भटक गई, अशांत हो गए, माना कहीं न कहीं इस व्रत को हमने खंडित किया है। संकल्प में ही किया है। संकल्पों की शुद्धता पर बहुत अटेंशन। ब्रह्मा बाबा तो साकार में बच्चों की दिल लेने के लिए कहते थे, बच्चे ये फ्रंट में है, इंजन है, जो आपके आगे आते हैं इसको भी आते हैं। लेकिन आप एक विचार करना, जिस तन में स्वयं पतित पावन बैठा हुआ है, परम पवित्र शक्ति बैठी हुई है, और साथ साथ दोनों कंबाइंड रह करके उनको तूफान आएगा, उनको ऐसे संकल्प आएंगे। लेकिन बच्चे कहीं दिल शिकस्त न हो जाएं, निराश उदास न हो जाएं, इसलिए कहता है ब्रह्मा बाबा को भी आते हैं, कोई हर्जा नहीं। लेकिन अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मुझे आते हैं। संपन्न बन गई आत्मा, संपूर्ण बन गई। अब संपूर्णता के आधार से बाबा ने कहा है बच्चे संकल्प में भी अशुद्धि ना आए, स्वप्न में भी ना आए। इसके लिए आप लोग लक्ष्य रखो। रात को सोते समय अच्छा कोई न कोई अच्छा अध्ययन करो, अच्छा चिंतन करो। ऐसे नहीं देख रहे हैं टीवी, देखते देखते सो गए, बातें करते करते इधर उधर की, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, संसार समाचार की बातें लेते गए, सुन लिया, व्यर्थ की क्यों लगा दी। फिर वो सोएंगे, वही स्वप्न आएंगे, वही बातें आएंगी, वही विचार चलेंगे। अमृत वेले बैठेंगे तो वैसे ही नमाज पढ़ेंगे, ऐसे बैठ कर क्या फायदा। अमृत वेला उठने का क्या लक्ष्य है? सोने का है। अरे अच्छी रूह रिहान करो, बाबा से मीठी मीठी वार्तालाप करो। इतना श्रेष्ठ भाग्य भगवान ने दिया है। कोई शांत स्वरूप होके अमृत वेले थोड़ी बैठना है, वो शांति में बैठने का समय नहीं है। वो अच्छे अच्छे चिंतन करो, उमंग उत्साह से बैठो। वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान, क्या मुझे भाग्य मिला है। दाता, विधाता, भाग्य विधाता, वरदाता बाबा हम बच्चों को मिला है।
कितने वरदानों से हमारी झोली भर रहा है, कितनी प्राप्तियां कर रहा है। अंतर से जितना उमंग उत्साह आएगा, अच्छे अच्छे संकल्प चलेंगे, शक्ति मिलेगी, बाबा की मदद मिलेगी। और अमृत वेले अगर बाबा से शक्तियां ले ली तो दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। इधर उधर के विचार चलेंगे नहीं, आएंगे तो खत्म हो जाएंगे। और अगर आते हैं, मान लो आते हैं, फिर भी आ गए, तो उन्हीं विचारों में उलझना नहीं, स्थान चेंज कर लो। विचारों को चेंज करने के लिए कोई अच्छे गीत सुनो, अच्छा साहित्य ले लो, अच्छी स्टडी करो, उस विचारों को चेंज करो। अगर मान लो एक स्थान पर चारपाई पर आ रहे हैं, चले जाओ बाबा कमरे में या संग में चले जाओ, किसी के अच्छे भाई बहनों के। नेगेटिव वालों के साथ में नहीं जाना, क्योंकि संग का रंग बहुत ज्यादा लगता है। किसी को अगर अपने संकल्प सुना दिए कि ऐसे ऐसे मुझे हुआ, तो उसका दृष्टिकोण भी आपके प्रति वैसा ही हो जाएगा। और वो सोचेगा, हाँ इसको ये तूफान आता है, ये इसके विचार आते हैं, और उसके सोच से आपके संकल्प और भी खराब होने लगेंगे। इसलिए ध्यान देना, इधर उधर इन बातों को सुनाया नहीं जाता है, ये अंदर समाया जाता है। युद्ध नहीं करो, बाबा को सुनाओ, सच्चे दिल से सुनाओ, और जो दिल में समा सकते हैं उनसे राय ले लो। लेकिन ऐसे ही इधर बता दिया, उधर बता दिया, उसने और भी वातावरण बना दिया और आपके प्रति सबका दृष्टिकोण बदल गया, तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए इधर उधर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाबा बैठा है, ऐसा नहीं बाबा कहीं चला गया है। बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के आगे बैठ करके बहुत प्यार से रूह रियान करो। जो अंदर बातें आती हैं, कोई संकल्प विकल्प आते हैं, कागज पर लिख डालो, सच्चे दिल से लिखो। बाबा से कहो, बाबा ये विकार, ये बुराई मेरी अभी तक मुझे परेशान करती है, आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे मदद करो। और लिख करके सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करो, और बाबा की वही चिट्ठी उठा करके भले आग में डाल दो, किसी को पढ़ाओ नहीं, लेकिन आगे के लिए संकल्प कर लो दृढ़ता से। इस संकल्प पर मुझे विजयी बनना है, ये मैंने व्रत लिया है, ये मेरा उपवास है। न भोजन का व्रत भगवान ने दिया है, न दूसरी बात, न जागरण दिया है, न कुछ कहा है, केवल कहा ये व्रत पक्का ले लो, आप देवता बन जाओगे। तो बाबा कितना रहम दिल बन करके, कितना दयालु कृपालु बन करके इस संगम पर हम बच्चों को पावन बनाने की मेहनत कर रहा है। जितनी तपस्या कर रहे हैं हम अपनी इंद्रियों को शीतल शांत बनाने के लिए। योगी वो है जिसके अंग अंग सुगंधित हैं, शीतल हैं। योगी वो है जो निंदा स्तुति दुख सुख जय पराजय मान हानि की समान स्थिति में रहता है। ऐसी समान स्थिति बन जाए। अब फीलिंग का फ्लू भी तो अपसेट करता है ना। उस दिन बाबा ने फीलिंग पर इतनी मुरली चला दी, बुखार आ गया इसको। और बुखार के सारे लक्षण जो फीलिंग वाली आत्मा में बाबा ने कितने सुंदर ढंग से स्पष्ट किए। ये फीलिंग भी तो एक विकार है। उत्तेजना आना, क्रोध में आ जाना, अपशब्द बोल देना, अंदर अंदर डिस्टर्ब हो जाना, बहुत सारी वृत्तियों में संग्रह वृत्ति, आसक्तियां, सामान इकट्ठा करना, चीजें इकट्ठा करना, छिपाना, चोरी करना, जितने भी विकार हैं सब पवित्रता के अंदर आते हैं। इन सब पर जीत चाहिए, एक पर नहीं। मैं एक दिन क्लास कराया, हमने कहा देखो एक विकार सताता है, दूसरा विकार जलाता है, तीसरा विकार भटकाता है, चौथा फंसाता है और पांचवा उल्टा लटकाता है। पांचों का अपना अपना काम है, समझ गए ना। अब पांचों विकारों पर जीत प्राप्त करना महावीर का ही काम है, साधारण लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। विजय माला 8 की रह जाती। लेकिन बाबा कहता बच्चे रेस करो, मैं माला के मणके बढ़ा दूंगा, तुम पास होकर के तो दिखाओ। पहले से ही निराश हो जाए, कैसे होगा, ये तो बड़ी बात लगती है। कभी भी कोई कमजोर संकल्प करना ही नहीं। यही एक शुद्ध संकल्प करो, बाबा बनाने वाला है और मैं बनने वाला हूं। मैं बना था, मैं बन के दिखाऊंगा। क्या बड़ी बात है। आएंगे विचार आएंगे, हम विचारों को अपने अच्छे विचारों से चेंज कर लेंगे। शुद्ध विचार, अच्छा संग करो। मैंने जो 3-4 बातों का ध्यान रखा है, एक संग का बहुत ध्यान रखना। शुरू में पहले जब मैं मधुबन में आया ना 72 में, दीदी ने मेरे को एक दिन कान में बोलती, इधर आओ, संग की संभाल करना। दीदी संग तो खराब लोगों का हम छोड़ के आ गए,
मधुबन में भी कैसा संघ है क्या? बहुत प्यार से कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहता है अपनी उन्नति पर अटेंशन नहीं देता है, तुम उसके संग बैठोगे तो उसका संग का रंग लग जाएगा, अलबेले बन जाओगे। इसलिए जो अपनी सोन्नति करते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, ज्ञान योग में जिनका इंटरेस्ट है उनका संग करो, लेकिन उस संग से बच करके रहना। तो हमारे इस ब्राह्मण परिवार में भी अगर कोई ऐसी गलत बातें करे, फलानी बहन ऐसे करती, फलानी जगह ऐसे हुआ, वहां ऐसे हुआ, मान लो ये हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। वो हमारी स्थिति को बिगाड़ रहा है। जो कर रहा है वो, जो पाएगा वो करेगा, जो करेगा वो पाएगा, मैं क्यों उस पर जाऊं। इसलिए कहते हैं स्वचिंतन स्व उन्नति। हमारा जो स्वचिंतन है उन्नति की सीढ़ी है, और जो परचिंतन है वो पतन की जड़ है। हम क्यों किसी का परचिंतन करें? हर एक आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, विजयी बनेगी, बाबा उसको अपने आप बना देगा। मैं बनने का पुरुषार्थ करूं तो अपने मन और बुद्धि को बिजी रखें, जितना बिजी रह सकते हो। मैं आज तक अपने आप को सोचता हूं कहीं पर भी खाली न रहूं मैं। जितना हो सकता है शरीर को खूब थकाओ, अच्छी तरह से इससे काम लो, चाहे कर्मणा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे मनसा सेवा करो, कहीं ना कहीं इसको बिजी करो। बिजी हो जाओगे तो इधर उधर के ख्यालात नहीं आएंगे, माया के तूफान आएंगे, खत्म हो जाएंगे, वार नहीं करेंगे। इसलिए पहले बिजी करो। दूसरा एक व्रत पक्का ले लो कि जो चीजें मेरे काम की नहीं है मुझे न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है। और ऐसा साहित्य मुझे नहीं पढ़ना है, चाहे वो अखबारों में है, चाहे नॉवेल्स में है, चाहे ऐसी पुस्तकों में है जो हमारे विचारों को दूषित कर दे, हमें पढ़ना नहीं है। और ऐसी चीजें मुझे देखना नहीं है, और ऐसी उत्तेजित करने वाली चीजें मुझे खाना नहीं है, पीना नहीं है। ऐसी तेज मिर्च मसाले वाली चटपटी अटपटी जो आया खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, फिर भारी हो गया पेट, गैस बनी, और उसके द्वारा कई विचार गलत आने लगे। इसलिए ये भी हमारी पवित्रता में रुकावट पड़ती है। इस पर हम अगर ध्यान देते हैं ना तो बहुत सुंदर लाइफ है, इतनी सरल जीवन है जो लगते नहीं कोई हम मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, अपने आप सहज पार हो जाते। और ऐसे लगता है कितना योगी जीवन, इतनी पवित्र जीवन, करण करावनहार बाबा है, उसके हम राइट हैंड हैं, उसके साथी सहयोगी मददगार हैं, उनके कार्य में जितना हो सकता है जो शक्तियां हैं लगाओ बाबा के कार्य में, सफल हो जाएं, बाबा की दुआएं मिल जाएं। मैं तो कहता हूं पुरुषार्थ का सबसे सहज साधन है दुआएं। और अगर हम सबके सहयोगी बन के रहते हैं, सबको साथ सहयोग देते हैं, मददगार बन करके रहते हैं, श्रीमत का विधिवत पालन करते हैं, तो माता पिता की, बड़ों की, सबकी छत्र छाया है, दुआओं के रूप में मदद करती है। कोई छोटी मोटी बातें आती हैं, कोई अनुमान लगाता है, कोई कलंक लगाता है, कोई बात करता है ईर्ष्या वश, अनुमान के वश, तो वो छत्र छाया उससे हमें सेव कर देती है। कई लोग इस बात में बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कि क्या है, हम तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, लोग मुझे इस गलत दृष्टि से देखते हैं, हमने तो कोई नियम मर्यादा उल्लंघन नहीं की, फिर भी लोग ऐसे कहते हैं। फिर कभी कभी सुनते सुनते ऐसे निराश उदास हो जाते हैं, कभी कभी हार खा करके छोड़ते, उससे तो वही जीवन अच्छी थी। क्यों हम ऐसी बातें सुने ही क्यों? अगर कोई कह रहा है आप बाबा की दुआएं लो, बाबा से शक्ति लो, सकाश लो, और बहुत सुखमय जीवन है, आनंदमय जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, इसमें भी उलझन, मेहनत, युद्ध, बाबा को शब्द अच्छे नहीं लगते। कोई मेहनत करे, युद्ध करे और परेशान होता रहे, बाबा कहता है मेरे बच्चे बनने के बाद भी तुम लोग ये कर रहे हो। बाबा से वर्षा लो, बाबा से वरदान लो, सब शक्तियों की वर्षा ले लो। बाबा आप सब शक्तिवान, सर्वशक्तिवान, मुझे ऐसी शक्ति दो जो ये विकार मुझे कहीं भी टच न हो सके, मैं इन विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लूं। मैं आपका विजयी रतन हूं, मैं विजय माला का मणका हूं, मैं विजयी बना था, मैं बन के दिखाऊंगा। हो सकता है ऐसा संकल्प करो पक्का। इसलिए कहीं पर भी एक अशुद्ध संकल्प भी वार न करे। अब उसके लिए अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन का पहरा चाहिए। आएंगे, ऐसा नहीं आते हैं, सबके आगे आते कोई ना कोई, लेकिन उसको तुरंत मोड़ देना। युद्ध तो तभी होगी जब कोई वार करेगा, लेकिन वार करे
और मेरी हार ना हो, वो हार जाए, उस पर हमें अटेंशन देना है। कोई भी वार हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बाबा कहता तुम रुस्तम बनोगे तो माया और रुस्तम बन करके आएगी, नए नए रूप में आएगी। लेकिन रुस्तम बनना बहादुर है, महावीर है, आएगी, अपने आप हार के चली जाएगी। समय न जाए, संकल्प न जाए, हमारी शक्तियां न जाएं, ये 3 चीजों को बचा लो। आंतरिक एनर्जी हमारी व्यर्थ न जाए। जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं शरीर में, मन की या शरीर में, वो कहीं भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। ये ऊर्जा है हमारी, और वो लिखने में, पढ़ने में, अच्छा चिंतन करने में, प्रवचन तैयार करो, समय मिलता है कोई टॉपिक पर लिख डालो। मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू से लेकर के कितनी सारी डायरियां छोटी छोटी अपनी बनाई है। जब समय मिलता है, अच्छा विचार, अच्छा क्लास किया, अच्छा विचार चला, फट से डायरी में लिख दिया। हर एक रोज का लक्ष्य रखो कि मुझे 1 पेज अच्छा चिंतन लिखना है। अपने आप व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएंगे, इधर उधर के संकल्प खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य है हमारा, मुझे आगे बढ़ना है, हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, हमारी संपूर्णता की मंजिल है, ब्रह्मा बाबा के समान मुझे बनना है। तो बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए आप सब एक लक्ष्य रखो कि मैं कम से कम एक अच्छा चिंतन का 1-2 पेज लिखूं रोज। चिंतन चलेगा ना, लिखना शुरू करोगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और व्यर्थ उस समय खत्म हो जाएगा। लेकिन आदत ही नहीं है, मुरली भी नोट करने की आदत नहीं है, मुरली से ऐसी ऐसी बातें नोट करने की आदत नहीं है। अपने पास कुछ तो खजाना होना चाहिए जिसमें हम अपने मन बुद्धि को बिजी करें। है ही नहीं, खाली खाली है। जब कोई इधर उधर की बात सुना दिया, कोई ने ऐसी बात करे, वही संकल्प चलने शुरू हो जाता है, वही पर चिंतन शुरू हो जाता है, वही माया आती है, वही विकार सताते हैं। इसलिए हम सब ध्यान देते हैं कि हम सब एक तो संग की परहेज करेंगे, एक अच्छा अध्ययन करेंगे, एक अपने मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए स्वचिंतन, स्वोन्नति में। जब पहले पहले मैं बाबा से, अव्यक्त बाबा से मिला, तो बाबा ने मुझे यही वरदान दिया कि बच्चे तुम्हें बुद्धि का वरदान मिला, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला। मैंने कहा ये दिव्य बुद्धि का वरदान सरस्वती माँ का वरदान मुझे मिला है। तो बाबा ने कहा क्यों मिला? क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि को कहीं भी व्यर्थ में नहीं लगाया, केवल स्वचिंतन किया, स्वोन्नति की, इसलिए वरदान मिलता गया है। और अटेंशन रखना, ये बुद्धि जो चाहे वो कर लेगी। इतना बाबा का वरदान मुझे ऐसा छप गया अंदर। और अटेंशन रखना, बस कहीं पर भी बुद्धि को कुछ भी हो रहा हो, कहीं भी कुछ हो रहा हो, मुझे नहीं देखना है। मुझे बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। जो इविल है मेरे काम का नहीं, वही इविल है। इविल को और कोई दूसरी चीज नहीं है। जो चीज मेरे काम की नहीं है, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्यों सोचूं मैं, क्यों बात करूं, क्यों उसके बारे में चिंतन करूं? अपना समय जा रहा, अपनी शक्ति जा रही, कर कुछ नहीं सकते हैं और परपंच कर रहे हैं, बैठ करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जब कर ही नहीं सकते हो तो क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? बचाओ उसको, अपना बचा हुआ समय बाबा की याद में लगा दो। अच्छा पढ़ो, अच्छा चिंतन करो। दादियां हमारी क्यों 15 बार, 10 बार, 8 बार मुरली पढ़ती थी? इसलिए पढ़ती थी ना, प्रकाशमणि दादी के पास नाइट में 2 बहनें साथ में सोती है ना, तो एक की नींद फिट जाएगी अगर लाइट जलाएंगे तो दादी के टेबल, ऐसे टेबल के पास लैंप रहता था। जब भी नींद खुलती थी, मुरली और लैंप, केवल 2 चीजें साथ में। लैंप ऑन किया, अपना चुपचाप अपनी तरफ रोशनी किया और पढ़ना, लेटे लेटे पढ़ना, मुरली शुरू कर दिया। कितनी बार रात को अगर नींद फिट गई तो मुरली हाथ में है, पढ़ रही है। जानकी दादी को आप लोगों ने देखा, कहीं भी बैठी होंगी उनके हाथ में मुरली और कुछ नहीं है। भले और कोई साहित्य हो, कोई समाचार हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन अधिकतर इन दादियों ने इतनी उम्र तक मुरली पर इतना अच्छी स्टडी की और उसके कारण वो सब प्रकार के व्यर्थ से मुक्त हो गई। व्यर्थ ही तो विकार है, और क्या है? काम विकार और कोई थोड़ी। व्यर्थ संकल्प पहले चलते हैं, वो विकल्प बनते हैं और वो विकल्प विकर्म करा देते हैं। व्यर्थ संकल्प रूपी बीमारी से आत्मा मुक्त हो जाए, उसके लिए मन और बुद्धि को ज्ञान चिंतन में, अच्छे चिंतन में, अच्छी स्टडी में बिजी कर दो। इतना साहित्य है हमारे पास। 48 साल की अव्यक्त मुरलियां प्रिंटेड भी हैं, साकार मुरलियां हैं,
हमारे जगदीश भाई का इतना अच्छा अच्छा साहित्य लिखा हुआ है। जब समय मिलता है, आज ज्ञानामृत आती है, आते ही मैंने तो लक्ष्य रखा है 2 दिन के अंदर पूरी ज्ञानामृत मुझे पढ़नी है। हाथ में आई, जब समय मिलेगा। अभी जनवरी मास के ज्ञानामृत में कितनी बहनों ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव लिखे हैं। अब हमारे पास समय है, पढ़ें। इधर उधर के बैठ करके इधर बैठे उधर बैठे टाइम पास किया, वो व्यर्थ ही जाएगा अंदर। इसलिए बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। हम सबके आगे लक्ष्य है, हमें ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, उनके कदम पर कदम रख करके चलना है। और हमारे इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण पावन बनना। क्यों? क्योंकि इसी से पावन दुनिया आएगी, श्री कृष्णपुरी आएगी, सत्युग की स्थापना होगी और आधा कल्प तक कोई भी विकार का नाम निशान नहीं होगा। उसके लिए हम सब निमित्त हैं। बहुत बड़ी जवाबदारी है, जिसके आधार से पूरा विश्व परिवर्तन हो रहा है, तमोगुण समाप्त हो रहा है, प्रकृति पावन बनेगी, आत्माएं पावन बनेंगी, भटकती हुई आत्माएं मुक्ति में चली जाएंगी। इतने बड़े कार्य की सिद्धि का आधार पवित्रता है। और उस पवित्र विचारों में हम न रहें, छोटी छोटी बातें आकर्षण करें, पाप कर्म करा दें, विकर्म करा दें, लगाव झुकाव के कारण कितने गलत काम हो रहे हैं। थोड़ा सा टेंशन देना, इससे बहुत बड़ी बदनामी भी है। जरा भी कुछ होता है, अरे यहां भी ऐसे होता, यहां भी ऐसे होता। जितने लोग फेल हुए हैं इसी के विकार के कारण तो हो रहे हैं, जिनके नाम बदनाम हो रहे हैं। हमारी इतनी ऊंची चरित्रवान बाबा के बच्चों की एक विद्यालय, उसमें कहीं भी जरा भी दाग ना है, इस पर टेंशन देना। और उसके लिए हम सब निमित्त हैं, जो भी हैं, जहां भी हैं, ये समझ करके चलो कि ये एक बहुत बड़ी मर्यादा बाबा ने हमें दी है, इसमें मुझे जरा भी लूज नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, इसके लिए हमें मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन हमारे विद्यालय में, हमारी संस्था पर ये दाग ना आए, ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे करते हैं। इम्प्योरिटी का नाम निशान न रहे, तब हमारे बाबा का, हमारे परिवार का, हमारे यज्ञ का नाम बाला होगा। और कोई साधन नहीं है नाम बाला करने का। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमारी धारणाएं इतनी ऊंची हैं, इतना हमने व्रत लिए हैं, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई दे हमारी श्रेष्ठ जीवन। दृष्टि पवित्र है, शुद्ध है, विचार बहुत अच्छे हैं, आभा मंडल एकदम पवित्रता से चमकता है, कहीं पर भी आंख नहीं जाती है, कोई चीज आकर्षित नहीं करती। चाहे जितनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हों, कितने भी साधन दुनिया के रखे हों, कोई में आंख नहीं जाती। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तृप्त हूं, संपन्न हूं, भरपूर हूं। ऐसी भरपूर स्थिति में रहो, कहीं भी कोई कहेगा ही नहीं इसकी आंख भी भटकती है। चंचलता समाप्त हो जाए, दृष्टि की, वृत्ति की, संकल्पों की चंचलता जो है वो समाप्त हो जाए, एकदम एक रस अच्छा लडोल स्थिति बन जाए, तो अभ्यास करेंगे। एक वृत्ता बन करके रहना, एक बाबा के प्यार में खो जाओ। इस बार हमारा एक लक्ष्य रहा कि जनवरी मास में हम लवलीन स्थिति का अनुभव करें। अब जो बाबा के लौ में समाया हुआ है, वो देहधारी के लौ का क्या महत्व है। इसलिए हम सब बाबा के लौ में लीन हो जाएं, उनके प्यार में समाये रहें, तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है? ओके, ओम शांति।